हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिग्री क्या होता है तथा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, डिग्री से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको आपको स्पष्ट करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिग्री से संबंधित तरह तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको डिग्री से संबंधित 3 तरह के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं चीजों को मैं आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने इस बोर्ड पर लिखा है, आपका जो पहला पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है वह है आपका नाउन से स्टार्टिंग हो सकता है पॉजिटिव डिग्री का, या तो प्रोनाउन से स्टार्टिंग हो सकता है। यहां पर मैंने एग्जांपल के माध्यम से स्पष्ट किया है, जैसे रवि इज एज टॉल एज मोहन, रवि उतना ही लंबा है जितना कि मोहन। तो स्टार्टिंग किससे है? पॉजिटिव डिग्री की नाउन से है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि तुम। तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री की स्टार्टिंग किससे है? प्रोनाउन से है। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य आपका चाहे तो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है। ऐसा पहला टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरा, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य जो है आपको नो अदर से स्टार्ट हुआ दिखाई दे सकता है। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, नो अदर पोएट इज सो ग्रेट एज कालिदास, यानी दूसरा कवि उतना महान नहीं है जितना कि कालिदास। तो देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री का वाक्य किससे स्टार्ट है? नो अदर से स्टार्ट है। तो तीसरा जो मैंने यहां पर लिखा है, जिसमें कि आपको पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है वह वेरी फ्यू से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिखा है, वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज गुड एज धोनी, यानी कुछ ही खिलाड़ी उतने अच्छे हैं जितना कि धोनी। तो स्पेशली इन 3 तरह के जो क्वेश्चन हैं वह बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य है इन्हीं 3 तरह से आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा तरह तरह के और भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वह बोर्ड एग्जाम में स्पेशली देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को कैसे हम लोग कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें, हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पर मैंने नोट के रूप में लिखा है, जो एडजेक्टिव लंबे होते हैं अर्थात 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के होते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री व सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनसे पहले क्रमशः मोर व मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जो एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स के बने होते हैं अर्थात 2 या 2 से अधिक भागों से मिलकर बने होते हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री आपको याद नहीं करनी है, उनकी सुपरलेटिव डिग्री आपको याद नहीं करनी है, बल्कि उनसे पहले आपको मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाना होगा। और उनसे पहले अगर आप मोस्ट लगाते हैं तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। यहां पर मैंने एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट किया है, जैसे पॉजिटिव डिग्री में आपका ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल लग रहा है 3 भागों से मिलकर बना है। तो ऐसी स्थिति में आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो इसी से पहले क्या लिख देंगे? मोर लिख देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ब्यूटीफुल से पहले क्या लिख देंगे? मोस्ट लिख देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक भागों से मिलकर बने होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनसे पहले मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उनसे पहले मोस्ट लगाते हैं। जैसे पॉपुलर, पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, ठीक है। इसका कंपैरेटिव बनाना है तो मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव बनाना है तो आपको मोस्ट पॉपुलर। तो देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का प्रयोग किया गया और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग किया गया। तो स्टूडेंट्स, यह तो बातें हो गई कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है हमको बोर्ड एग्जाम में जो है डिग्री से संबंधित देखने को मिलेंगे। तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए तो कैसे हम इन्हें कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, अर्थात तुलना करने वाली डिग्रीज का आपसी परिवर्तन। तो जो डिग्री होता है उनका आपसी परिवर्तन करके भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है इसको समझने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि डिग्री होता क्या है। डिग्री, जिसे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिस प्रकार मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव व एडवर्ब के भी फॉर्म होते हैं जिन्हें हम डिग्री कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार आपका मेन वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक उसी प्रकार एडजेक्टिव व एडवर्ब के भी 3 रूप होते हैं जिन्हें हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं। और ये 3 रूप कौन से हैं? पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, डिग्री निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला पॉजिटिव डिग्री,
दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं गुड, कंपैरेटिव डिग्री गुड का होता है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वह गुड का वह होता है बेस्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है इन्हीं डिग्रीज का आपस में परिवर्तन करके भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो यह जो आपका पॉजिटिव डिग्री है या फिर कंपैरेटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है, इन्हें आपस में इंटरचेंज करके भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो कैसे हम लोग इन्हें आपस में चेंज करते हैं, इसी वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं कि इन डिग्रीज का आपस में परिवर्तन कैसे किया जाए। इससे संबंधित हमें कुछ रूल्स माइंड रखने होंगे, तो उन रूल्स को भी हम लोग एक एक करके देखते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है डिग्री से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। तो डिग्री से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है मैं आपको इस बोर्ड पर स्पष्ट कर दे रहा हूं, ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और अच्छी तरह आप नोट्स के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है वह है, जब तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच हो तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता है। केवल आप पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। इस चीज को आप माइंड रखिएगा, मैं आगे आपको एग्जाम्पल की सहायता से भी स्पष्ट कर दूंगा। इसके बाद दूसरा रूल है, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो पॉजिटिव डिग्री एज डॉट एच के बीच लिखा जाता है, परंतु जब वाक्य निगेटिव हो तो पॉजिटिव डिग्री सो डॉट एच के बीच लिखा जाता है। तो इसमें भी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका जो दिया हुआ वाक्य है वह अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री जो है वह एच डॉट एच के बीच लिखा जाएगा, और यदि आपका दिया हुआ वाक्य निगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री जो है वह सो डॉट एच के बीच लिखा जाएगा। इसे भी मैं आपको अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से आगे स्पष्ट करूंगा। उससे पहले हम लोग रूल नंबर थर्ड देखते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री एच डॉट एच के बीच आया हो तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका जो पॉजिटिव डिग्री है वह एच डॉट एच के बीच आया हो, अर्थात दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव हो, तो आप कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए जो सब्जेक्ट दूसरा रहेगा, जो लास्ट में आता है सब्जेक्ट, उसको लिखना होगा। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, देन लिखना है, उसके बाद जो आपका पहला सब्जेक्ट है उसको लिखना है। अगर यह स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट दूसरा लिखना होगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो डिड आएगा, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डू या डज आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, कंपैरेटिव डिग्री, फिर देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है जिसमें कि पॉजिटिव डिग्री एज डॉट एच के बीच पॉजिटिव डिग्री जो है हमारा आया हुआ है, अर्थात यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आपको यह स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा या फिर यह स्ट्रक्चर। तो जैसा सेंटेंस का रूप रहेगा तो देख सकते हैं कोई टेंस है नहीं, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से बनेगा। तुम्हारा जो सब्जेक्ट दूसरा है उसको लिखते हैं रीता, उसके बाद देख सकते हैं वर्ब है तो वर्ब लिख दिया गया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिया गया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखना है तो जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल जो है, या ब्यूटीफुल का अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक तुलना करने वाला शब्द क्या है, देन, तो यहाँ पर देन हो गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट पहला है तो यहाँ पर हम लोगों ने सब्जेक्ट अपना जो पहला था उसको लिख दिया। तो ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य हमारा है, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रीता, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की रीता। तो रीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सीता, अर्थात रीता सीता की अपेक्षा अधिक सुंदर नहीं है। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, राम उतना ही तेज वॉक्स करता था चलता है जितना कि मोहन। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, इस वजह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट दूसरा है उसको लिखते हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट दूसरा क्या है, मोहन, तो मोहन को लिख दिया गया। फिर मोहन के अनुसार देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डज आएगा, तो हमारा हो गया डज। उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हमारा वर्ब है तो वर्ब यहाँ पर लिख दिया गया। फिर कंपैरेटिव डिग्री फास्ट का फास्टर हो जाता है। उसके बाद हमारा तुलना करने वाला शब्द देन, और उसके बाद सब्जेक्ट पहला, तुम्हारा सब्जेक्ट पहला क्या है, राम। तो मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, यानी मोहन राम की अपेक्षा अधिक तेज चलता नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आप अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा। और देख सकते हैं जो पहला नियम था मैंने बताया था कि जब तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच होती है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीता और रीता दो
दो व्यक्तियों अर्थात दो महिलाओं के बीच तुलना किया गया था, इस वजह से केवल कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री ही बना, इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता। इसी तरह यहाँ पर राम और मोहन के बीच तुलना किया गया था, इस वजह से इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता, क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच क्या है, तुलना है। और रूल नंबर जो सेकेंड था, इसे भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। तो देख सकते हैं जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है यह अफर्मेटिव में था, तो पॉजिटिव डिग्री किसके बीच आया, एच डॉट एच के बीच आया। देख सकते हैं अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री एच डॉट एच के बीच लिखा जाता है, और अगर आपका निगेटिव में रहेगा तो सो डॉट एच के बीच क्या होगा, लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यह जो स्टार्टिंग के रूल्स थे यह समझ में आ गए होंगे। इसके आगे भी और रूल हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, जब वाक्य में पॉजिटिव डिग्री सो डॉट एच के बीच हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य का रूप निम्न प्रकार से रखते हैं या लिखते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य आपको किस प्रकार से लिखना होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट दूसरा लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर तुलना करने वाला शब्द देन, उसके बाद आपको सब्जेक्ट फर्स्ट लिखना होगा। इसे अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक वाक्य है जिसमें कि पॉजिटिव डिग्री जो है सो डॉट एच के बीच आया हुआ है, तो वाई जी हमारा पॉजिटिव डिग्री है जो कि सो एच के बीच क्या है, आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट दूसरा पहले लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर देन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट पहला लिखेंगे। तो इस वाक्य में हमारा जो सब्जेक्ट दूसरा ही, तो उसे हम लोग पहले लिख दिए। उसके बाद हमारा जो वर्ब है उसे लिखेंगे, तो आई के अनुसार वर्ब यहाँ पर एम आया है, लेकिन ही के अनुसार क्या आएगा, ई जाएगा, तो ईज हमारा वर्ब हो गया। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो वाइज का कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो गया। फिर तुलना करने वाला शब्द देन, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट फर्स्ट क्या है, आई। तो इस तरह से हो गया। तो हमारा जो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है वह है आई एम नॉट सो वाइज एज ही, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना कि वह। और हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य बना हुआ है ही इज वाइजर देन आई, अर्थात वह मेरी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। इसी तरह की एग्जाम्पल और देखते हैं, रवि डज नॉट प्ले सो गुड एज सोहन, रवि उतना अच्छा नहीं खेलता है जितना कि सोहन। तो देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री जो है वह सो एज के बीच में आया हुआ है। तो कंपैरेटिव डिग्री हम लोग इसी स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। तो हम लोग पहले जो सब्जेक्ट दूसरा है उसे लिखेंगे सोहन, उसके बाद हमको वर्ब लिखना है, तो सोहन प्लेज, जैसा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है इस वजह से प्लेज आ गया, सोहन प्लेज। उसके बाद हमको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, तो बेटर, सोहन प्लेज बेटर, तुलना करने वाला शब्द देन, और उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, तो हमारा हो जाएगा क्या, रवि। तो पॉजिटिव डिग्री का जो हमारा वाक्य है, रवि डज नॉट प्ले सो गुड एज सोहन, रवि उतना अच्छा नहीं खेलता है जितना कि सोहन। और हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है वह है सोहन प्लेज बेटर देन रवि, अर्थात सोहन रवि की अपेक्षा अधिक अच्छा खेलता है। तो स्टूडेंट्स यह था रूल नंबर 4। इसके बाद जो अगला रूल है उसको देखते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से प्रारंभ हो तो इसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है अगर वह नो अदर से प्रारंभ हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का रूप आप किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको सब्जेक्ट दूसरा जो रहेगा उसे प्रारंभ में लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर आपको देन, और उसके बाद देन के बाद एनी अदर, जो आपका नो अदर होता है उसी को एनी अदर में चेंज करना होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसे वह लिखना होता है। और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट दूसरा प्रारंभ में लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट जो फर्स्ट है उसे लिखना होता है। इसे भी अच्छी तरह मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से स्पष्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव डिग्री का वाक्य लिखा है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, भारत के दूसरे कवि उतने महान नहीं थे एज कालिदास, जिसना कि कौन, कालिदास। तो देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री का स्टार्टिंग किससे हो रहा है, नो अदर से। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास, भारत के दूसरे कवि उतने महान नहीं थे जितने कि कालिदास। तो पोएट ऑफ इंडिया यह हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है और कालिदास जो है हमारा सब्जेक्ट दूसरा है। तो हम लोग जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो कालिदास को पहले लिख दिया गया जो हमारा सब्जेक्ट दूसरा था, उसके बाद हमारा वर्ब आ गया वाज, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर, फिर उसके बाद तुलना करने वाला शब्द देन के बाद आपको एनी अदर जो कि नो अदर को चेंज करके बनता है, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट पोएट ऑफ इंडिया। इसी तरह से आप सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में भी आपका जो सब्जेक्ट दूसरा है उसे प्रारंभ में लिखेंगे तो हो जाएगा कालिदास। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है वाज, फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, फिर आपका सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, इसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट
पोएट ऑफ इंडिया। तुम्हारा जो पार्शियल डिग्री का वाक्य है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज कालिदास। भारत के दूसरे कवि उतने महान नहीं थे जितना कि कालिदास। तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री का जो वाक्य बना वह है कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के दूसरे कवियों की अपेक्षा या अन्य दूसरे कवियों की अपेक्षा अधिक महान थे। और सुपरलेटिव डिग्री का अगर हम लोग वाक्य देखें तो यह है कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, यानी कालिदास भारत के सबसे महान कवि थे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से बन गया। अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री दे दे और पास्टिव डिग्री बनाने को कहे तो देखिए, अगर आपका इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री दे देता है तो जब आप श्रेष्ठता को देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर श्रेष्ठता दिखाया गया है। तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद आपका एनी अदर आया होगा और पास्टिव डिग्री में जो है वह नो अदर से वाक्य का क्या होगा प्रारंभ हुआ होगा। इस तरह से आप पकड़ेंगे। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रहा है, आप उसमें देख रहे हैं कि एनी अदर दिया हुआ है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि पास्टिव डिग्री का वाक्य नो अदर से प्रारंभ होगा और सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में हमको श्रेष्ठता दिखानी होगी। इस तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए जो अगला रूल है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला नियम है, जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य वेरी फ्यू से प्रारंभ हो तो इसे कंपैरेटिव डिग्री व सुपरलेटिव डिग्री में निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य का रूप इस प्रकार से रखेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य का रूप इस प्रकार से रखेंगे। सबसे पहले आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय आपको सब्जेक्ट दूसरा लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, उसके बाद देन लिखना है, फिर मोस्ट या मेनी में से कोई एक लिख सकते हैं, उसके बाद अदर और उसके बाद सब्जेक्ट प्रथम आपको लिखना है। सुपरलेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट दूसरा लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, फिर वन ऑफ द का प्रयोग करना है, फिर सुपरलेटिव डिग्री और उसके बाद सब्जेक्ट प्रथम आपको लिखना है। इन्हें अच्छी तरह मैं आपको एग्जांपल की सहायता से स्पष्ट करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने पास्टिव डिग्री का एक वाक्य लिखा हुआ है। तो जो पास्टिव डिग्री की स्टार्टिंग है, पास्टिव डिग्री के वाक्य का वह किससे है, वेरी फ्यू से स्टार्ट है। तो वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट, कुछ ही खेल उतने लोकप्रिय हैं जितना कि क्रिकेट। तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमको सब्जेक्ट दूसरा जो है वह पहले लिखना है। तो क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट दूसरा है, उसको हमने पहले लिखा। उसके बाद वर्ब है तो हम लोग वर्ब लिख दिए और उसके बाद हमको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। तो पॉपुलर का कंपैरेटिव डिग्री मोर पॉपुलर। उसके बाद तुलना करने वाला शब्द देन लिखना है, देन लिख दिया गया। फिर मोस्ट या मेनी में से कोई एक लिखना है तो यहाँ पर मोस्ट लिख दिया गया, फिर अदर और उसके बाद जो सब्जेक्ट प्रथम है गेम्स हमने वह यहाँ पर लिख दिया। तो हमारा इस तरह से हो गया क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर गेम्स, यानी क्रिकेट ज्यादातर दूसरे खेलों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट जो दूसरा है उसको लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, फिर वन ऑफ द का प्रयोग करना है, उसके बाद हमको सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। तो पॉपुलर का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट पॉपुलर, उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट प्रथम है गेम्स उसको लिखना है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, अर्थात क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। अगर एग्जाम में आपको सुपरलेटिव डिग्री इस तरह से दे देता है और कहता है पॉजिटिव डिग्री बनाने को, तो जैसे ही आप सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का यूज देखेंगे तो आप एक चीज आसानी से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री किससे स्टार्ट हुआ होगा, वेरी फ्यू से। और कंपैरेटिव डिग्री में आपको देन के बाद क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट या मेनी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स मैंने आपको जो रूल्स बताए वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव डिग्री का वाक्य लिखा है, नो अदर मेटल इज सो प्रीशियस एज गोल्ड, यानी अन्य दूसरा धातु उतना महंगा नहीं है, कीमती नहीं है जितना कि सोना। तो इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो काफी हद तक अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।